The Musliman Waqf Relief Bill 2025. नियम भी तो यही है ना कि अगर वक्फ आपको करनी है यानी अल्लाह के नाम को जमीन देनी है तो वो खुद की अपनी हो। हाँ। यानी कि दूसरे की जमीन तो नहीं दे सकते वही ना? दूसरे की संपत्ति मतलब नहीं दे है, सकते। किसी दूसरे की संपत्ति आपको नहीं लेनी। ये तो इतनी ज्यादा संपत्ति हो गई है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं। ऐसा भी नहीं है। डर फैला कौन रहा है और क्या उनको ये इतना समझ में नहीं आ रहा कि कुछ भी इलीगल तरीके से होगा उसी को वापस लेगी या उसी पर कानून का डंडा चलेगा? नहीं, उसमें तो साफ है कि उनके जो भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसमें उसकी कोई भी सहभागिता नहीं होगी। उस अधिनियम में साफ लिखा हुआ है। इसमें जो पसमानदा खासकर गरीब मुसलमानों के पास हक है, उन्होंने दान दिए क्या ये? मुझे तो लगता है भी नहीं वो जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके पास ये ज़मीनें हैं भी। रोशनी की एक झलक दिखाई दे रही है इस अधिनियम से। अगर इसका इसी तरह एकदम जो नियम दिए गए हैं उसके हिसाब से सही पालन हो तो एकदम रोशनी की किरण। वक्फ अधिनियम पारित हो चुका है, राष्ट्रपति से भी मोहर इस अधिनियम पर लग चुकी है और पूरे देश में ये 8 अप्रैल से लागू भी हो चुका है। लेकिन इसके पारित होने के बाद से और जब सदन में चर्चा चल रही थी उससे भी उस समय से भी लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। मुस्लिम संगठनों या विपक्षी गठबंधनों उन सबका कहना है कि मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए बिल लाया गया है। ये बिल और सरकार का दावा है कि ये बिल जो है वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। सही है या गलत है, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 इंडिया की असाइनमेंट हेड शैला जाफरी जी। शैला जी धन्यवाद। क्या आप तो इस समुदाय से भी आती हैं, खैर मीडिया से हैं, समुदाय से जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मामला समुदाय से जुड़ा हुआ है क्योंकि अपोजिशन हो या मुस्लिम धार्मिक दल गठबंधन हो या दल हो या जो भी आप कहना चाहें, गठबंधन का भी हिस्सा है कई सारे लोग, तो सच में बेहतरी के लिए लाई है मोदी सरकार इसको या जो अपोजिशन आरोप लगा रहा है उसमें सच्चाई है? देखिए, वक्फ जो मुसलमान कहता है कि वक्फ का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो हमने अल्लाह को गिफ्ट कर दी। बिल्कुल। और अगर कर दी तो कर दी, वो वापस नहीं हो सकती। वो वापस नहीं हो सकती। उसमें चाहे आपने मुंह से भी वर्बली भी बोल दिया हो, इसका कोई कागज है नहीं। कुछ हैं कुछ, लेकिन कुछ ज़्यादातर प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि किसी ने कह दिया कि भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी अब दान करनी है, तो उसने वो अल्लाह के नाम कर दिया। वो कोई भी इस्तेमाल हो उसका, कोई गरीब महिला कर रही है, चाहे वो मस्जिद के लिए हो रहा है, चाहे कब्रिस्तान के लिए हो रहा है, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत होने लगा है इस बीच। बहुत सारी, मतलब 8 लाख से ज़्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जो इसके अंडर में आती हैं, लेकिन कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनके कागज़ों का अता पता नहीं, जो सरकारी ज़मीनों पर बनी हैं। तो सरकार का कहने का मतलब यही है कि हम सिर्फ इलीगल वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बस उन्हीं को एक नियम कायदे के अनुसार। तो नियम भी तो यही है ना कि अगर वक्फ आपको करनी है यानी अल्लाह के नाम को जमीन देनी है तो वो खुद की अपनी हो। हाँ। यानी कि दूसरे की जमीन तो नहीं दे सकते वही ना? दूसरे की संपत्ति मतलब नहीं दे सकते। किसी दूसरे की संपत्ति आपको नहीं लेनी और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। ये तो इतनी ज़्यादा संपत्ति हो गई है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्योंकि रिजिजू ने कहा कि अगर इतनी संपत्ति है कि उसे पूरा भारत का कल्याण हो जाए। संस्थाओं के हिसाब से देखें तो देश के नंबर 3 पर ये संस्था आती है। हाँ, नंबर 3 पर संपत्ति है। हाँ, तो आप समझ लीजिए कितने हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों की संपत्ति हो गई। इसीलिए और मुसलमानों का जो सबसे बड़ा डर है इसको लेकर वो सिर्फ यही है कि हमसे हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। और वो डर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पेपर्स नहीं है, वो क्या दिखाएंगे भी। और सरकार ने हालांकि ये बात एकदम साफ कही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जिस भी रिलीजियस वक्फ जो रिलीजियस काम के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन होती है ना, तो सरकार ने एकदम क्लियर तो कर ही दिया है पहले कि ना तो कब्रिस्तान छीने जाएंगे, ना मदरसे छीने जाएंगे। जितनी भी वैध संपत्ति, जितनी भी लीगल प्रॉपर्टी है उस पर तो एकदम ये क्लैरिटी दे चुकी है सरकार पहले ही कि इसको हम नहीं टच करेंगे। लेकिन सवाल ये है शैला जी, आप भी अपने कम्युनिटी में, परिवार में, मोहल्ले में बातचीत करती होंगी अपनी कम्युनिटी के लोगों से, तो डर फैला कौन रहा है और क्या उनको ये इतना समझ में नहीं आ रहा कि कुछ भी इलीगल तरीके से होगा उसी को वापस लेगी या उसी पर कानून का डंडा चलेगा? तो ऐसे किसी पर नहीं चलेगा कि सीए को लेकर भी कितना बड़ा बवाल हुआ था, शाहीन बाग में भी लोग बैठे थे, लेकिन आज तक एक की भी नागरिकता नहीं गई। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है आज की डेट में। जैसे सीए लागू हो चुका है,
शायद कोई एक नागरिक भी मुझे दिल्ली में ऐसा नहीं दिखा अब तक कि जिसकी नागरिकता गई हो। दिल्ली छोड़िए, शाहीन बाग में दिखाई दी ऐसा? दिल्ली तो बहुत बड़ा हो गया। सच्ची बात है, शाहीन बाग में भी नहीं गई होगी, वहाँ से भी कोई अब तक उठ के धरने के लिए नहीं आया है। तो ये एक तरह का ये जो लोगों को साजिशन बहलाया फुसलाया जा रहा है, इस चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत तो है। तो कैसे करेक्ट होगा? अब ये तो अवेयरनेस लोगों को समझना पड़ेगा, इस बिल के क्या प्रावधान है वो समझें। सबसे पहले उनका विरोध इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा है कि उसमें हिंदू नुमाइंदा क्यों है। अगर हमारा बोर्ड है तो उसमें हिंदू नुमाइंदा क्यों है? कोई SGPC के अंदर कोई मुस्लिम नुमाइंदा क्यों नहीं है, या हिंदू संगठन जो है उसमें कोई। तो सबसे पहले उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो हिंदू नुमाइंदा शामिल हो गया है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। नहीं, उसमें तो साफ है कि उनके जो भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसमें उसकी कोई भी सहभागिता नहीं होगी, उस अधिनियम में साफ लिखा हुआ है। अब ये बात समझने की ज़रूरत है ना, यही बात तो समझने की ज़रूरत है। अब इलीगल प्रॉपर्टीज़ की भी अगर बात कीजिए तो वो तो दिल्ली में भी आए दिन बुलडोज़र चल रहा है। वो हिंदू की प्रॉपर्टी भी इलीगल है तो चल रहा है, वो सिख की भी। अब लाजपत नगर में कौन था मुसलमान वहाँ जो पूरा, इसके अलावा जितनी भी जगह पर चल रहा है वो तो कोई धर्म देख के तो नहीं चल रहा है इलीगल प्रॉपर्टीज़ पे बुलडोज़र, वो तो। लेकिन मुस्लिम ही भयभीत क्यों है? वो डर क्यों उन्हीं लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है? कोई भी नियम आता है बता दिया जाता है कि मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में। धर्म के नाम पर बरगलाना बहुत आसान होता है, लोगों की बात जल्दी समझ भी आ जाती है। तो थोड़ा अभी इनको इस बिल को लेके अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है मुसलमानों में, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे इलाकों के जो लोग हैं वो उतने ही अपना कम्युनिटी के अंदर जितनी बात हो रही है ये लोगों को समझना पड़ेगा इस धर्म के एक्चुअल क्लॉज क्या हैं। महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन की बात है, बच्चों के लिए है, तो पसमानदा मुसलमानों के लिए जो गरीब हैं उनकी मदद के लिए सरकार तैयार खड़ी है इस बिल को लेकर। तो ये बताइए शैला जी, ये जो वक्फ बोर्ड की आपने बताया कि देश में नंबर 3 पर प्रॉपर्टी है, लाखों एकड़ ज़मीन इनके पास है, इनमें जो पसमानदा खासकर गरीब मुसलमानों के पास हक है? उन्होंने दान दिए क्या ये? मुझे तो लगता भी नहीं वो जितना इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके पास ये ज़मीनें हैं भी। जो प्रोटेस्ट जो सड़कों पर आते हैं वो तो यही लोग आते हैं, इन्हीं को भीड़ के तौर पर लाया जाता है। इनको टारगेट करना आसान है ना, इनको टारगेट करना ज़्यादा आसान है, तो इनको ही जल्दी आगे कर दिया जाता है और ये तुरंत आ भी जाते हैं बिना सोचे समझे कि धर्म के नाम पर आ जाते हैं। हाँ, अब आप बताइए जो शाहीन बाग में जितने लोग सड़कों पे उतरे थे उनका इतने साल गुजर जाने के बाद उनके पास से क्या गया? कौन सा ऐसा नुकसान 1% भी उन्होंने उठाया जो वो सर्दी गर्मी बरसात वहाँ लगातार धरने दिए जा रहे थे? आपको तो बड़ी परेशानी हुई उस दौरान ऑफिस आने के? मैं उस तरफ रहती नहीं मुझे लगा कि शायद वो रोड भी रास्ते में पड़ता होगा। नहीं वो मेरा इलाका नहीं है, तो शुक्र है। अच्छा, अभी जो संघ से समर्थित है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो कहते हैं हम संघ से समर्थन हमें मिल रहा है, वो खुद दावा करते हैं। दूसरा, बीजेपी भी कल वर्कशॉप करने वाली है, वो सेमिनार करेंगे पूरे देश भर में, खासकर पसमानदा मुसलमानों को लेकर, जो आप कह रही हैं कि उन्हीं को जागरूक करने की जरूरत है। क्या लगता है जो जन जागरूकता अभियान बीजेपी चलाएगी उस पर वो एतबार करेंगे? उनके जो मुस्लिम नेता हैं बीजेपी के, वो अगर उनके बीच में जाएंगे तो उससे सही तस्वीर सामने आएगी? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ तो उनको समझ में आना चाहिए, कुछ तो समझ में आई गई, क्योंकि अगर एक मुस्लिम नुमाइंदा उनके पास जाएगा तो वो बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो बरगलाने वाली चीज़ है ये भी वो दूसरी तरफ का मुसलमान ही, कुछ मुस्लिम नेता जो है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इसको भुना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उस आज जैसे मौलाना राशिदी ने ही कहा कि मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है और सड़कों पे आने की तो ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि पहले भी आप सड़कों पे आए थे तो कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई नुकसान नहीं आपका ऐसा हुआ ना। ये सरकार प्रेशर में आती है और जब नियम सामने आते हैं, स्थिति सामने आती है, तस्वीर और अब ये लॉ बन चुका है और सरकार ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं इस बारे में। तो एक बार इसको समझ के, इसको एक्सेप्ट करके एक बार अपनाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के मुस्लिम नेता जाए तो कहेंगे आप तो बीजेपी वाले हो, सुनना ही नहीं है, ऐसा भी तो कई बार होता है। ये बिल्कुल आप जाएंगे तो आपके साथ अगर आप कुछ मुस्लिम महिलाओं को समझाएं जो विरोध कर रही हो तो वो समझेंगे इतनी आसानी से? आप खुद ही बताइए, मतलब क्योंकि धर्म का जो चोला होता है ना, बहुत बुरी तरह से चढ़ा हुआ होता है। वही बात है कि थोड़ा उसके लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। इस बिल के अंदर क्या है उसको मैंने खुद, जब उसके क्या विरोध क्या है और पक्ष में कितना है, ये दोनों चीज़ें समझी तो समझ में आया जितना बड़ा
हंगामा बरपा है वो उतना है नहीं। उतना है नहीं। हाँ। अच्छा, आपने बिल पढ़ा होगा तो सरकार ने जो दावे किए हैं कि ये गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए, अब जो पैसा वक्फ की संपत्ति से आएगा या जो भी राजस्व वहाँ से जुटाएगा वक्फ बोर्ड, तो वो पैसा गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए लगेगा, महिलाओं के लिए लगेगा। आपको लगता है कि इसमें दम है? वो पैसा सच में जो खुदा का पैसा है वो सच में उन लोगों के काम आने वाला इस नए विधेयक से? जो वादा किया है और सरकार उस वादे को एकदम उसी तरह पूरा करती है तो बिल्कुल। क्योंकि इसमें सरकार तो करेगी नहीं, इसमें तो करना तो वक्फ बोर्ड को ही है। वक्फ बोर्ड तो क्या ये पारदर्शिता आएगी और वो पारदर्शिता गरीबों के को लिए फायदा ही मिलेगा? तो अलग अलग लोगों को उन्होंने महिलाओं को भी डाला है इसमें। इसी पारदर्शिता के लिए ही शायद उन्होंने एक हिंदू नुमाइंदा भी रखा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो खेल पहले होता था वो अब होने नहीं दिया जाएगा। यानी कि काम होगा। पहले जो कब्जे होते थे, कब्जे की जगह अब कामों पर फोकस किया जाएगा। इसमें एक जिला अधिकारी भी है ना, वो सर्वेक्षण करेगा, वो एक बार वो देखेगा कि इसकी वैधता कितनी है। अभी तक तो ये सिर्फ ज़बानी चल रहा था ना। कि कई तो केस ऐसे भी आए ना कि एक होटल को ही दे दिया कि मैं हाँ, तो कमर्शियल बग पकड़ कॉम्प्लेक्स ही दिया। बना दिए लखनऊ में, आप देखिए। और वो किसी गरीब को भी नहीं बेचे, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने खरीदे। तो ये तो मिसयूज हो गया ना वक्फ की लैंड का। तो और ये आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। कई जगह सरकारी जमीनों पर ही कब्जा कर लिया, वो मस्जिदें बना दी, कई जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए। लेकिन जब ये हटेंगे विधेयक को अमल में लाने के बाद, तब भी तो हंगामा बरपेगा। फिर लोग कहेंगे कि इस्लाम खतरे में है और जानबूझकर सरकार ऐसा कर रही है। तो यही इसीलिए तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। वो इस्लाम खतरे में वो तभी भी समझ में आ रहा था उनको जब सीए का वक्त था। अभी तक तो इस्लाम खतरे में नहीं आया तब से अब तक। लेकिन वो जो उनके नेता समझाते हैं तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। हाँ, बात यही है कि इसके नियमों को कुछ लोगों की वजह से, किसी सरकार की वजह से धर्म पूरा खतरे में वो कर देते हैं। धर्म के नाम पे बरगलाना लोगों को बड़ा आसान होता है ना। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अब तो जज भी यही है और सरकार भी यही है और मुजरिम भी यही है, खुद ही निपटारा कर देंगे। आपको लगता है ओवैसी साहब बातें तो बहुत सही तरीके से करते हैं, लेकिन इन्होंने सही पक्ष रखा है कि केवल अपना अपना पक्ष रख दिया? नहीं, देखिए वो उनका एक अलग वोट बैंक है, वो उसको ध्यान में रख के अपना काम तो करते ही हैं। तो अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं उनके पास भी वक्फ की संपत्ति हो, उनके परिवार ऐसा भी हो सकता है? इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। तो वो जाने। लेकिन मेरे ख्याल से मुसलमानों को अब ये समझना है बहुत, अब ये हाई टाइम है कि उन्हें असल मुद्दा क्या है और उनका फ़ायदा किस में है। पहले वो ये समझे ना कि किसी के कहने से, बहकाने से इस तरह सड़कों पे उतर आए, क्योंकि फिर उसमें नुकसान उन्हीं का होता है। कई साल फिर वो हुड़दंग मचा के आग लगाते हैं, ये करते हैं, कई साल जेलों में गुजर जाते हैं और फिर कौन पूछने आता है? नेता, कोई एक नेता खड़ा हो जाता है उनको छुड़ाने में। बिल्कुल। एनआरसी एक छोटा बताइए, एनआरसी वाला छोड़िए, आप 3 तलाक वाला बताइए। आप खुद महिला हैं, जो सरकार लेकर आई तब भी एक बड़ा बवाल हुआ था 3 तलाक को लेकर। धार्मिक आज़ादी में सरकार दबाव बना रही है या हस्तक्षेप कर रही है। उस कानून के अमल में आने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है? बहुत सीरियसली स्ट्रॉन्ग फील कर रही हैं महिलाएं। कई महिलाएं धर्म में कोई हस्तक्षेप हुआ सरकार का? कुछ भी कहाँ कोई हस्तक्षेप हुआ। कोई एक मुसलमान ऐसा आके बता दे कि 3 तलाक के कानून से हमको परेशानी। जो महिलाएं हैं वो कम से कम एक, जो इतना आसान था मुंह से 3 बार तलाक बोलकर छुटकारा पा लेना, ये इससे उन महिलाओं के बारे में सोचिए ना जो बेचारी 1 सेकंड में जिनकी दुनिया ख़त्म हो जाती थी। चाहे बच्चा है, चाहे घर है, सब कुछ 1 सेकंड में वो 3 तलाक बोलने के बाद जो सब ख़त्म हो जाता था, आज उनके पास कम से कम एक कानून तो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज वो कहीं तो जा सकती हैं, शिकायत दर्ज होती है पुलिस में। अब तो कई मामले दर्ज हो रहे हैं, अब तो तलाक बोलने पर भी हाँ, तो कम से कम एक डर तो बना है। तो यहाँ बैठे हैं, बीवी यहाँ बैठी है, आप सऊदी अरब गए और वहाँ से फ़ोन कर दिया, चिट्ठी भेज दी, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, नई नई तकनीक के हिसाब से तलाक दिए जा रहे हैं ना। तो कम से कम एक डर तो पैदा हुआ है। अब इस बात का तो डर है कि अगर हम तलाक देंगे तो हमें कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी, हमें जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, मामला दर्ज होगा। अभी सौगाती मोदी भी चलाया इसी चक्कर में। ये भी तो मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम है उनके लिए सौगाती मोदी के मोदी आपके लिए तो कौन सी वहाँ सौगातें मुस्लिम लेने, कौन सी हिंदू महिला खड़ी थी? रमज़ान में अगर जिनको दिया गया वो सारी ज़रूरतमंद मुस्लिम महिलाएं थी, और कौन सी पार्टी नहीं बांटती?
सारी पार्टियां ही करती है ना। अगर बीजेपी ने कर दिया तो उसको पॉलिटिक्स का नाम दे दिया, और वैसे ही नहीं बंटवाते अपने नाम से। तो इसका मतलब आप साफ तौर पर कह रही हैं कि जो वक्फ बोर्ड अधिनियम आया है उसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को तो मिलना ही मिलना है, और जो कब्जे की लड़ाई थी उस पर रोक लगेगी। कब्जे की लड़ाई तो रोक लगनी ही चाहिए। कैसे आप ज़मीनों पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर, वक्फ की ज़मीन का वो भी अल्लाह मिसयूज़ के कर नाम रहे पर, हैं। खुदा के नाम अल्लाह के नाम पे जो ज़मीन दी गई है उस पे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उस पे सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और उसमें भी ये था कि वो कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपने को दे। केवल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं अल्लाह के नाम पे वक्फ की जमीन पर, लेकिन अपने अपनों को दे रहे हैं, किसी गरीब को नहीं। ऐसा उदाहरण आपके सामने आया किसी गरीब को दिया हो कभी? देखा ही नहीं किसी जिस दुकान बेचारे किसी के को पास दी वो हो ज़मीन कॉम्प्लेक्स हो। में? हाँ, लुटेंस दिल्ली में ही देख लीजिए कितनी वक्फ की ज़मीन है, कौन सा गरीब आपको उसमें नज़र आता है कि किसी गरीब के पास वो ज़मीन देखी है? किसी ज़रूरतमंद महिला जो बोल रही होगी ये मेरी वक्फ की ज़मीन है, ये मुझसे छिन जाएगी तो मेरा घर उजड़ जाएगा। मतलब ऐसा कोई उदाहरण आपके पास नहीं है, लेकिन अब रोशनी की एक झलक दिखाई दे रही है इस अधिनियम से। अगर इसका इसी तरह एकदम जो नियम दिए गए हैं उसके हिसाब से सही पालन हो तो एकदम रोशनी की किरण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शहला हैं जो साफ तौर पर कह रही हैं, खुद भी मुस्लिम महिलाएं, वो भी जानते हैं कि किस तरह से डर फैलाया जा रहा है, लेकिन अगर इस अधिनियम जो पास हुआ है, मोदी सरकार ने जो पास किया है, अगर इसको सही तरह से लागू कर दिया जाए तो जो गरीबी के बीच की जो एक लकीर है, जो अमीर और गरीब के बीच की जो लकीर है, उसमें इस अधिनियम से उन मुसलमानों के लिए जो बेहद गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं उनके लिए एक रोशनी ज़रूर दिखाई दे रही है।